दोस्तों, मनुष्य की रचना भगवान ने क्यों की? इस सवाल का जवाब मिलना काफी मुश्किल है। शुरुआत से चली आ रही इस सृष्टि का निर्माण, फिर पेड़ पौधों का निर्माण, जीव जंतुओं की रचना और अंतिम में मनुष्य की संरचना, आखिर भगवान ने यह सब क्यों बनाया? भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान को मनुष्य की जरूरत क्यों पड़ी? धर्म ज्ञान की बातें करें तो हमारे वेद पुराणों में मनुष्य की संरचना का जिक्र मिल जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड को जानना काफी मुश्किल है। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थापित है, ऐसे कितनी पृथ्वी जैसे ग्रह और बहुत सी आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। आखिर ब्रह्मांड का औचित्य क्या है? भगवान आखिर चाहते क्या थे? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विज्ञाना। यानी जो बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथों के अलग अलग तरह के कार्य करता है, वही हमारे भगवान है। समझने वाली बात है कि जब इस संसार में संसाधन नहीं थे, तब मनुष्य धीरे धीरे अपने सोच के आधार पर कहां से कहां आ गया और आज विभिन्न प्रकार के संसाधन बना लिए और हम सब उन संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं। अगर मनुष्य यह सब कर सकता है तो ये तो सोचना ही पड़ेगा कि कोई न कोई ऐसा जरूर है जो हमारी पृथ्वी को चला रहा है और ब्रह्मांड में ऊर्जा दे रहा है। भगवान ने देवताओं को बनाया, ऋषि मुनि बनाए जो कहीं न कहीं जाकर तपस्या करेंगे। तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी। उन शक्तियों को देखने वाला, उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई न कोई तो होना ही चाहिए जो कि उनसे छोटा हो और उनकी बातों को माने और इस संसार को जानने में, बढ़ाने में लगा रहे। तभी शायद भगवान ने मनुष्य की संरचना की। दैविक शक्तियों का बिल्कुल जरा सा भाग मनुष्य के अंदर दिया, क्योंकि जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भाव से ग्रसित होकर इतना बुरा बन चुका है, तो दैविक शक्तियां पाकर वह तो अत्यंत बलशाली हो जाता। इसलिए भगवान ने मनुष्य की रचना तो की, लेकिन शक्तियां प्रदान नहीं की। दिमाग दिया, एक अच्छा शरीर बनाया और इंद्रियां प्रदान की, जिन्हें समझना काफी मुश्किल है। इसलिए कहा भी जाता है कि मनुष्य अपनी इंद्रियां जगा ले तो वह इस संसार को समझ सकता है। वह इस संसार में क्यों आया, भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया, शायद यह सब कुछ उसे समझ में आ जाए। भगवान यह देखना चाहते हैं कि अगर बिना शक्ति, बिना बल, बिना ज्ञान के ऐसा प्राणी बनाएं तो वह प्राणी किस तरह जीवन जिएगा, कैसे इस जगत में सरवाइव करेगा। इसलिए भगवान ने शायद मनुष्य रूपी शरीर का निर्माण किया और जिसका ढांचा भी ऐसा है कि वह आगे की ओर ही बढ़ने को प्रेरित करता है और नई चीजों को करने में, बनाने में हमें मदद करता है। कहते हैं कि हम मनुष्यों को हमारा अतीत नई चीजें सिखाता और दिखाता है, हमें परेशानियों से बचने में मदद करता है। लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों के अनुसार और वेद पुराणों में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य के पैदा होने से मृत्यु तक उसका पूरा लेखा जोखा भगवान के पास होता है। क्योंकि जब भगवान और देवी देवता उस माया से नहीं बच पाए तो हम मनुष्यों की क्या औकात। हम मनुष्यों को भगवान ने क्यों बनाया, यह समझना काफी गूढ़ है, जिसमें शायद हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और एक दिन हम उसी भगवान में समा जाते हैं। लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबको भी कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब किसी न किसी तरीके से मिल ही जाएगा। अगर आपको यह बात पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।